श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि आज दिनांक 16 मई को वैशाख मास के गुरुवार की नवमी तिथि का दिन है और आपके परिवार में लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, चाहे फिर वह धन को लेकर परेशान हो, रोगों को लेकर परेशान हो या फिर व्यापार है, नौकरी है, हमेशा किसी न किसी चिंता से वह परेशान रहते हैं। तो इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको मात्र आज रात्रि में एक हल्दी वाला दीपक अपने ही घर पर इस प्रकार से लगा देना है। आपकी जो 7 पीढ़ियां हैं, 7 पुश्तें हैं, वह राज करेगी। आपके परिवार की जो भी समस्याएं हैं वह सभी समाप्त हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपके परिवार में खुशियाँ लेकर के आने वाला है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र थोड़ी सी पीसी हुई हल्दी लेनी है। आप चाहें तो मार्केट से भी ला सकते हैं, आप चाहें तो मार्केट से भी हल्दी लेकर के आ सकते हैं, या फिर आपके घर पर ही गठिया के रूप में हल्दी है तो उन्हें आपको पीस करके हल्दी के पाउडर के रूप में तैयार कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक आप आटे का भी ले सकते हैं और मिट्टी का भी ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, इस दीपक में आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा और इस दीपक में आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है। अब इसी के साथ में आपको मात्र एक कमलगट्टा भी लेना होगा और इसी के साथ में आपको मात्र एक चावल यानी कि अक्षत का दाना भी लेना होगा। अब देखिए, इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंचना है अपने मुख्य द्वार के वहां पर। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो एक चुटकी हल्दी आपके पास थी उसे आपको थोड़ा सा गीला करना है और इस हल्दी से आपको आपके मेन गेट के वहां पर या तो बाईं तरफ या फिर दाईं तरफ आपको एक स्वास्तिक का निर्माण करना है। यानी कि मुख्य द्वार की जो आपके घर की चौखट है उसके किसी भी तरफ आपको एक हल्दी का स्वास्तिक बनाना है। अब इस हल्दी के स्वास्तिक के ऊपर आपको जो यह लंबी बाती वाला दीपक है इसे प्रज्वलित करना है। अब दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो एक कमलगट्टा है इसे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है और साथ ही साथ आपके पास जो एक चावल का दाना था इसे भी आपको उसी जलते हुए दीपक के अंदर डाल देना है। गुरुजी ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से शाम को गुरुवार के दिन, गुरुवार की रात्रि में यह दीपक इस प्रकार से प्रज्वलित कर देता है, उसके घर में कोई भी संकट नहीं आता है। फिर चाहे वह रोगों से जुड़ा हुआ संकट हो, कर्ज से जुड़ा हुआ संकट हो, व्यापार से जुड़ा हुआ संकट हो, उस व्यक्ति के जीवन से सारे संकट समाप्त हो जाते हैं। तो गुरुवार की नवमी तिथि पर आपको इस प्रकार से अपने मुख्य द्वार की चौखट पर यह दीपक प्रज्वलित अवश्य करना है। तो इस प्रकार से आपको यह पहला उपाय करना है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं अपने दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह जो उपाय है विशेषकर उन लोगों को करना चाहिए जिनके घर में किसी भी चीज़ की कमी हो रही है। यानी कि यदि आपके घर में धन की जो कमी है वह लगातार बढ़ते जा रही है, आपके घर में खाने की कमी बढ़ती जा रही है, यानी कि आपके घर में अनाज की कमी होती जा रही है, या फिर यदि आपके घर में बीमारियां बहुत ही अधिक रहती हैं तो आपको मात्र 2 सफ़ेद फूल लेने हैं। तो आपको मात्र 2 सफ़ेद फूल लेने हैं और ये जो 2 सफ़ेद फूल आपने लिए हैं इन्हें आपको अपने ही घर में, जहाँ कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहाँ पर सुबह से लेकर के शाम तक तुलसी जी के पौधे के अंदर आपको ये दोनों सफ़ेद फूल ओम नमो भगवते वासुदेवाय, आपको सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते हुए दोनों सफ़ेद फूल तुलसी जी के पौधे में ही समर्पित कर देने हैं। अब देखिए, समर्पित करने के बाद उन्हें थोड़ी सी देर वहीं पर रखे रहने देना है और कुछ देर पश्चात इन दोनों सफ़ेद पुष्पों को आपको वहाँ से उठा लेना है। अब देखिए, यदि आपके घर में खाने को लेकर कमी है तो आपको ये जो दोनों सफ़ेद पुष्प हैं इन्हें कटोरी में संभाल करके रख लेने हैं। जहाँ कहीं भी आपका रसोई घर है वहाँ पर आपको इन दोनों सफ़ेद पुष्पों को रख देने हैं। यदि आपके घर में धन की कमी है तो उसी कटोरी को लेकर आपको जहाँ कहीं भी आपके घर में तिजोरी है वहाँ पर आपको इन दोनों सफ़ेद पुष्पों को रख देना है। तो दोस्तों, गुरुवार की नवमी तिथि है और विशेषकर वैशाख महीने की गुरुवार की नवमी है। यदि आप ये उपाय करते हैं तो आपके घर में जिस भी प्रकार की कमी है वह निश्चित ही परिपूर्ण होती है। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आपको ये दूसरा उपाय करना है। अब हम जानते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आपको सामने तुलसी जी का पौधा दिखाया जा रहा है जिसमें आपको तुलसी जी की मंजरी दिखाई जा रही है। देखिए, यदि आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक क्रोध करता है, जो बहुत अधिक क्रोधी है, तो उस व्यक्ति के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, वह किसी भी प्रकार के रोग से परेशान हो चुका है और उसकी जो वह बीमारी है वह ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है, तो आपको यह उपाय करना है। तो देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र तुलसी माता के पौधे की एक मंजरी लेनी है। यानी कि आपको मात्र एक तुलसी माता की मंजरी लेनी है और इस मंजरी को आपको, जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार रहता है उस बीमार व्यक्ति के पानी में, यानी कि जो बीमार व्यक्ति जिस पात्र से पानी पीता है उसके पात्र में आपको यह तुलसी माता की एक मंजरी डाल देनी है। और जब भी आप ये मंजरी उस पात्र के अंदर डालेंगे तो वह आपको इस मंजरी को
उस पात्र के ऊपर से 7 बार घड़ी की दिशा में घुमाना है और आपको कुंदकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना है। अब इसके बाद आपको ये जो जल है इसे उस बीमार व्यक्ति को आचमन करवा देना है, यानी कि इस बीमार व्यक्ति को पिला देना है। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उस व्यक्ति के घर में जो भी बीमार व्यक्ति हैं उससे कुछ ही दिनों में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। और साथ ही साथ जो भी व्यक्ति क्रोध करता है उसे भी आपको इस जल का आचमन करवा देना है। वह जो व्यक्ति हैं जो बहुत अधिक क्रोध करता है वह सभी की बात मानने लगेगा और कुछ ही दिनों में उसका जो आचरण है उसमें भी सुधार हो जाएगा। देखिए, आपने जो तुलसी माता की मंजरी उस पात्र के अंदर डाली थी उसे आपको वापस से निकालना है और इस तुलसी माता की जो मंजरी है इसे वापस से आपको जहाँ भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहीं पर रख देनी है। गुरुजी ने कहा है मात्र इस प्रकार से ये जो उपाय है इसे आपको 3 बार करके देख लेना है। आपको इस उपाय का निश्चित ही लाभ देखने को मिलेगा। तो देखिए, इस प्रकार से आपको ये तीसरा उपाय करना है। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष और अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है विशेषकर इस उपाय को भी जो व्यक्ति बहुत अधिक क्रोध करता है उसके लिए आपको यह उपाय करना है। साथ ही साथ आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जो बहुत अधिक बीमार रहता है, जो रोगों से परेशान है, तो उसके लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपके घर में ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसकी इच्छा कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है, तो उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति के लिए भी आप ये उपाय कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको थोड़ा सा काला धागा लेना होगा। काला धागा आपको किसी भी पूजन सामग्री की दुकान से आसानी से प्राप्त हो जाएगा, तो मात्र आपको थोड़ा सा काला धागा लेना होगा। अब देखिए, आपने जो ये काला धागा लिया है इसमें आपको 14 गांठ लगानी है, यानी कि आपको इसी काले धागे में 14 गांठ लगानी है। यानी कि आपको इस धागे में 14 गांठ लगा लेनी है और 14 गांठ पूरी होने के बाद इस धागे को आपको वहाँ से काट देनी है। अब देखिए, इस प्रकार से 14 गांठ इस धागे में बांधने के बाद इस धागे को आपको, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार रहता है, जो व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक क्रोध करता है, तो उसके हाथ से आपको इस धागे से स्पर्श करवाना है। इस धागे को इस प्रकार से स्पर्श करवाने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंच जाना है आपके घर में या फिर आपके घर के आसपास जो भी भगवान शिव का मंदिर है वहाँ पर। अब देखिए, ये जो काला धागा है इसे आपको शिवलिंग पर कहीं पर भी समर्पित कर देना है। जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर जो बहुत अधिक क्रोध करता है उसका आपको नाम और गोत्र को बोलते हुए इसे शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। और आपको महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे मेरे महादेव, यह जो मेरे घर का व्यक्ति है बहुत अधिक क्रोध करता है, बहुत अधिक परेशान रहता है, इसका गुस्सा बहुत अधिक आता है, साथ ही साथ इसका जो भी रोग है वह समाप्त करें। गुरुजी ने बताया है जो भी व्यक्ति इस प्रकार से यह उपाय करता है तो उस व्यक्ति के शरीर से जो भी बीमारियां हैं वह समाप्त होती हैं। साथ ही साथ जो भी व्यक्ति घर में क्रोध करता है उसका क्रोध भी शांत होने लगता है। तो देखिए, आज की जो सभी उपाय हैं इन सभी उपायों को आपको अपने घर पर ही करने हैं, घर से बाहर आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि आपको उपाय से जुड़े हुए किसी भी प्रकार के सवाल रहते हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। उपाय को करते समय आप किसी भी प्रकार की गलतियाँ न करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।